श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशपीठीश्वराम सरकार श्री हनुमते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः इतुन्वन्तु दिव्यैस्तवैः वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यमिषामेघा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं कृपाणकुमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के 31वें श्लोक का व्याख्यान कथन श्रवण किया जा रहा है, जिसमें भगवान जो है भक्ति करने वालों के जो है विषय बताते हैं कि जो लोग जो है भक्ति करते हैं तो दुराचारी से दुराचारी पुरुष भी यदि भक्ति करता है तो भक्ति योग की दृष्टि जो है संपूर्ण दुर्गुण दुराचार भगवान की विमुखता पर ही टिके रहते हैं। और जब प्राणी अनन्य भाव से भगवान के सम्मुख हो जाता है तो तब सभी दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं। और फिर क्या होता है, अनन्य भाव का कोई कितना भी दुर्गुण दुराचारी हो, यदि वह अनन्य भाव से भगवान के सम्मुख हो जाता है तब उसके दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं। और क्या होता है, फिर वह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सत्वम क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। और फिर वो ऐसा प्राणी जो है वो तत्काल जो है उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत उसी क्षण वो धर्मात्मा हो जाता है, तत्काल धर्मात्मा हो जाता है। और शाश्वत शांति निरंतर रहने वाली शांति को निगच्छति प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन अर्जुन, तो प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति, तो तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है, पतन नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, पतन नहीं होता है। वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अर्थात जो दुराचारी है वो जब अनन्य भाव से भगवान के सम्मुख हो जाता है तो वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, अर्थात जो है महान पवित्र हो जाता है। कारण कि यह जीव स्वयं परमात्मा का अंश है और जब इसका उद्देश्य भी परमात्मा की प्राप्ति करना हो गया
तो अब उसके धर्मात्मा होने में क्या देरी लगेगी? कोई देरी नहीं लगेगी। अब वह पापात्मा कैसे रहेगा? क्योंकि वह धर्मात्मा तो स्वतः था ही, केवल संसार के संबंध के कारण जो है उसमें पापात्मापन आ गया था, आया था, जो कि आगंतुक था, जो कि आया हुआ था। जो आया हुआ है वो तो चला जाएगा। अब जब अहंता बदलने से संसार का संबंध नहीं रहा तो वह ज्यों का त्यों अर्थात धर्मात्मा रह गया। यह जीव जब पापात्मा नहीं बना था तब भी पवित्र था, और जब पापात्मा बन गया तब भी वैसा ही पवित्र था। कारण कि जो है वह परमात्मा का अंश होने से जीव सदा ही पवित्र है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो केवल संसार के संबंध से वह जीव जो है वह पापात्मा बना था, और संसार का संबंध टूटते ही वह ज्यों का त्यों पवित्र रह गया, पवित्र हो गया। अब पाप करने की भावना रहते हुए मनुष्य जो है मेरे को केवल भगवान की तरफ ही चलना है, ऐसा निश्चय नहीं कर सकता। यह बात ठीक है, परंतु पापी मनुष्य ऐसा निश्चय नहीं कर सकता। यह नियम नहीं है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो भगवान पापी मनुष्य है तो भगवान की तरफ चलने का निश्चय नहीं कर सकता है। वो कर सकता है, कारण कि जीव मात्र परमात्मा का अंश होने से तत्वतः निर्दोष है। जीव तो निर्दोष है, तो संसार की आसक्ति कारण ही उसमें आगंतुक दोष आ जाते हैं। यदि उसके मन में पापों से घृणा हो जाए और ऐसा निश्चय हो जाए कि भगवान का ही भजन करना है, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। और कारण है कि जहाँ संसार की कामना है वहाँ भगवान की तरफ चलने की रुचि भी है। जहाँ संसार की कामना है वहीं भगवान की तरफ चलने की रुचि भी है। तो अगर भगवान की तरफ चलने की रुचि जग जाए तो कामना आसक्ति नष्ट हो जाती है, फिर भगवत प्राप्ति में देरी नहीं लगती है। फिर भगवत प्राप्ति में देर नहीं होगी, देरी नहीं लग सकती। तब वो जो है बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसमें जो यद किंचित दुराचार दिखाई देता है वे भी टिकेंगे नहीं, कारण कि सब के सब दुराचार टिके हुए हैं संसार को महत्व देने पर। परंतु जब वह संसार की कामना से रहित हो गया तो संसार की कामना से रहित होकर केवल भगवान को ही चाहता है। तब उसके भीतर संसार का महत्व न रहकर केवल भगवान का महत्व ही हो जाता है, और भगवान का महत्व होने से वो जो है धर्मात्मा हो जाता है। संसार का महत्व है तो पापात्मा है, और जब भगवान का महत्व हो गया तो वो धर्मात्मा हो गया। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्तो शांतिम निगच्छति। अब विशेष बात यह है, इसमें मार्मिक बात यहाँ है, यहाँ एक सिद्धांत है कि कर्ता के बदलने पर क्रियाएं अपने आप बदल जाती हैं। जैसे कोई धर्म रूपी क्रिया करके धर्मात्मा होना चाहता है तो उसे धर्मात्मा होने में देरी लगेगी, परंतु अगर वह कर्ता को ही बदल दे, अर्थात मैं धर्मात्मा हूँ ऐसी अपनी अहंता को ही बदल दे, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। ऐसे तो दुराचारी से दुराचारी भी मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं ऐसे अपनी अहंता को बदल देता है, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, साधु हो जाता है, भक्त हो जाता है। तात्पर्य हुआ कि मनुष्य जब संसार शरीर के साथ मैं और मेरापन का अभिमान कर लेता है, मैं और मेरापन का संयोग हो कर लेता है, तो सुख चाहने लगता है, तब वह कामात्मा बन जाता है। और जब संसार से सर्वथा विमुख होकर भगवान के साथ अनन्य संबंध जोड़ लेता है, जो कि वास्तव में है, तब वह धर्मात्मा बन जाता है। अब साधारण दृष्टि से लोग यही समझते हैं कि मनुष्य सत्य बोलने से सत्यवादी होता है और चोरी करने से चोर होता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जब स्वयं सत्यवादी होता है, अर्थात मैं सत्य बोलने वाला हूँ, ऐसी अहंता को अपने में पकड़ लेता है, तब वह सत्य बोलता है, और जब सत्य बोलने से उसकी सत्यवादिता दृढ़ हो जाती है, ऐसे ही चोर होता है।
वह मैं चोर हूँ, ऐसी अहंता को पकड़कर ही चोरी करता है और चोरी करने से उसका चोरपना दृढ़ हो जाता है। परंतु जिसकी अहंता में मैं चोर हूँ ही नहीं ऐसा दृढ़ भाव है, वह चोरी नहीं कर सकता। तात्पर्य यह हुआ कि अहंता के परिवर्तन से क्रियाओं का परिवर्तन हो जाता है। अहंता माने मान्यता, स्वीकृति। हाँ, तो इन दोनों दृष्टांतों से यह सिद्ध हो जाता है कि कर्ता जैसा होता है उसके द्वारा जैसे ही कर्म होते हैं और जैसे कर्म होते हैं वैसे ही कर्तापन दृढ़ हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ दुराचारी भी यदि अनन्य भाव होकर अर्थात मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, ऐसे अनन्य भाव से भगवान के साथ संबंध जोड़ लेता है तो उसकी अहंता में मैं भगवान का हूँ, संसार का नहीं हूँ, यह भाव दृढ़ हो जाता है और जो कि वास्तव में सत्य है। तो इस प्रकार अहंता के बदल जाने पर क्रियाओं में किंचित मात्र कमी रहने पर भी वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। अब यहाँ शंका हो सकती है कि भगवान जो सुदुराचारा कहकर आए हैं तो यहाँ भगवान ने उसको धर्मात्मा क्यों कहा है? तो इसका समाधान है कि दुराचारी के दुराचार मिट जाएं तो वह सदाचारी अर्थात धर्मात्मा हो जाता है। इसलिए सदाचारी कहो या धर्मात्मा कहिए एक ही बात है। शाश्वत शांतिम निगच्छति। फिर क्या होगा कि केवल धार्मिक क्रियाओं से जो धर्मात्मा बनता है उसके भीतर भोग ऐश्वर्य की कामना होने से उसको भोग और ऐश्वर्य तो मिल सकते हैं पर शाश्वती शांति नहीं मिल सकती। दुराचारी की अहंता बदलने पर जब वह भगवान के साथ भीतर से एक हो जाता है तब उसके भीतर कामना नहीं रह सकती, असत का महत्व नहीं रह सकता, इसलिए उसको निरंतर रहने वाली शांति मिल जाती है। शाश्वत शांति माने निरंतर रहने वाली, सदैव रहने वाली शांति उसको मिल जाती है। अब दूसरा भाव यह है कि स्वयं परमात्मा का अंश होने से केवल चेतन अमल सहज सुख राशि अर्थात उसमें अपने स्वरूप को अपने स्वरूप के जो अनादि अनंत स्वतः सिद्ध शांति है तो धर्मात्मा होने से अर्थात भगवान के साथ अनन्य भाव से संबंध होने से वह शाश्वती शांति प्राप्त हो जाती है। तो केवल संसार के संबंध मानने से ही उसका अनुभव नहीं हो रहा था। आप कौनते प्रतिजानी ही न में भक्ता प्रणश्यति। यहाँ जो है मेरे जो है भक्त का पतन नहीं होता भगवान कहते हैं। ऐसी प्रतिज्ञा भगवान अर्जुन से करवाते हैं, स्वयं नहीं करते। इसका आशय यह है कि अभी युद्ध का आरंभ होने वाला है और भगवान ने पहले ही हाथ में शस्त्र न लेने की प्रतिज्ञा कर ली है। परंतु जब आगे जो है भीष्म जी यह प्रतिज्ञा कर लेंगे कि आज जो हुई हरि न अस्त्र गहावों अर्थात आज जो है तो ला जाऊँ गंगा जननी को शांतन सुत न कहावों, तो उस समय भगवान की प्रतिज्ञा तो टूट जाएगी पर भक्त भीष्म जी की प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। भगवान ने चौथे अध्याय के 3 श्लोक में लिखा है भक्तोषि में सखा चेती कहकर अर्जुन को अपना भक्त स्वीकार किया है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भैया तू प्रतिज्ञा कर ले, कारण कि तेरे द्वारा प्रतिज्ञा करने पर अगर मैं खुद भी तेरी प्रतिज्ञा तोड़ना चाहूँगा तो भी तोड़ नहीं सकूँगा, फिर और तोड़ेगा ही कौन। तो इसका तात्पर्य हुआ कि अगर भक्त प्रतिज्ञा करे तो उस प्रतिज्ञा के विरुद्ध मेरी प्रतिज्ञा भी नहीं चलेगी। भगवान कहते हैं तो मेरे भक्त का विनाश अर्थात पतन नहीं होता। यह कहने का तात्पर्य है कि जब यह सर्वथा मेरे सम्मुख हो गया है तो भगवान कहते हैं कि जब मेरे सम्मुख भक्त हो गया है तो अब उसके पतन की किंचित मात्र भी संभावना नहीं रही। तो पतन का कारण तो शरीर के साथ अपना संबंध मान लेना ही था और उस जो माने हुए संबंध से सर्वथा विमुख होकर जब वह अनन्य भाव से मेरे ही सम्मुख हो गया, भगवान कहते हैं भगवान के सम्मुख जब जीव हो जाता है तो अब उसके पतन की संभावना संभावना कैसे हो सकती है, अर्थात उसके जीव के पतन की संभावना समाप्त हो जाती है। अब दुराचारी भी जब भक्त हो सकता है
तो फिर भक्त होने के बाद वह पुनः दुराचारी भी हो सकता है, ऐसा न्याय कहता है। तो इस न्याय केतु को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि यह न्याय यहाँ नहीं लगता। मेरे यहाँ तो दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकते हैं, पर भक्त होने के बाद उनका फिर पतन नहीं हो सकता था, वे फिर दुराचारी नहीं बन सकते। इस प्रकार भगवान के न्याय में भी दया भरी हुई है। तो भगवान न्यायकारी और दयालु हैं, ये दोनों ही बातें सिद्ध होती हैं। अब भगवान ने अपनी भज के 7 अधिकारी बताए हैं, तो उनमें से दुराचारी का वर्णन किया गया। अब आगे भगवान जो है भक्त के 4 अधिकारियों का आगे वर्णन करते हैं। माम ही पार्थो व्यपासित ये भी स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्याः तथा शूद्रास् तेपि यान्ति पराम गतिम। भगवान कहते हैं, हे प्रथानंदन अर्जुन, जो भी पाप योनि वाले हों अथवा जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हों, वे भी सर्वथा यदि मेरे शरण हो जाते हैं तो मेरे शरण होकर के निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। यान्ति पराम गतिम। तो माम ही पाद विपासित, तो जिनके इस जन्म में आचरण खराब हैं, अर्थात जो इस जन्म का पापी है, उसको भगवान ने इसके पहले इस जो है दुराचारी कहा है। जिनके पूर्व जन्म में आचरण खराब थे, अर्थात जो पूर्व जन्म के पापी हैं और अपने पुराने पापों का फल भोगने के लिए नीच योनि में पैदा हुई हैं, उनको भगवान ने यहाँ पाप योनि कहा है। यहाँ पाप योनि शब्द ऐसा व्यापक है जिसमें असुर, राक्षस, पशु, पक्षी आदि सभी लिए जा सकते हैं। और ये सभी भगवत भक्त के अधिकारी माने जाते हैं। केवलेन ही भावेन गोप्यो गावो जगा मृगाः ये भी मूढ़ा धियो नागाः सिद्धा मामयि पुरंजया। भगवान कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि गोपियाँ, गायें, वृक्ष, पशु, नाग तथा इस प्रकार के और भी मूढ़ बुद्धि प्राणियों ने अनन्य भाव के द्वारा सिद्ध होकर अनायासी भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली है। अब आगे कहते हैं कि जब पाप योनि माने असुर, राक्षस, पशु, पक्षी आदि सभी आ जाते हैं और ये सभी भगवत भक्त के अधिकारी माने गए हैं। सांडिल्य इसने कहा है, अनिंद्योन्यधिक्रियते पारंपर्यात् सामान्यवत्, अर्थात जैसे दया, क्षमा, उदारता आदि सामान्य धर्मों के मात्र मनुष्य अधिकारी हैं, ऐसे ही भगवत भक्त के नीची सी नीची योनि से लेकर ऊंची सी योनि के जो है योनि तक के सब प्राणी अधिकारी हैं। इसका कारण यह है कि मात्र जीव भगवान के अंश होने से भगवान की तरफ चलने में, भगवान की भक्ति करने में, भगवान के सम्मुख होने में अनधिकारी नहीं है। भगवान का तो प्राणियों की योग्यता अयोग्यता आदि तो सांसारिक कार्यों में है, क्योंकि वे योग्यता आदि बाह्य हैं और मिली हुई है तथा बिछुड़ने वाली हैं। इसलिए भगवान के साथ संबंध जोड़ने में योग्यता और अयोग्यता कोई कारण नहीं है। अर्थात जिसमें योग्यता है वह भगवान में लग सकता है और जिसमें अयोग्यता है वह भगवान में नहीं लग सकता, यह कोई कारण नहीं है। प्राणी स्वयं भगवान के हैं, अतः सभी भगवान के सम्मुख हो सकते हैं, चाहे योग्य हो या अयोग्य हो। तात्पर्य यह हुआ कि जो हृदय से भगवान को चाहते हैं वे सभी भगवत भक्त के अधिकारी हैं। ऐसे जो पाप योनि वाले भी भगवान के शरण होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो परम पवित्र हो जाते हैं। अब लौकिक दृष्टि तो आचरण भ्रष्ट होने से अपवित्रता मानी जाती है, आचरण भ्रष्ट होने से अपवित्रता मानी जाती है, ये लौकिक दृष्टि से है। पर वास्तव में जो कुछ अपवित्रता आती है वह सब की सब भगवान से विमुख होने से ही आती है। जैसे अंगार अग्नि से विमुख होते ही कोयला बन जाता है और फिर उस कोयले को साबुन लगा कितना है तो धो ले तो भी उसका कालापन नहीं मिटता। अगर उसको पुनः अग्नि में रख दिया जाए
तो फिर उसका कालापन नहीं रहता और वह चमक उठता है। ऐसे ही भगवान के अंश इस जीव में कालापन अर्थात अपवित्रता भगवान से विमुख होने से ही आती है, और अगर भगवान के सम्मुख हो जाए तो इसकी वह पवित्रता सर्वथा मिट जाती है और यह महान पवित्र हो जाता है तथा दुनिया में चमक उठता है। इसमें इतनी पवित्रता आ जाती है कि भगवान भी इसे अपना मुकुटमणि बना लेते हैं। अब जब स्वयं आर्त होकर प्रभु को पुकारता है तो उस पुकारते ही भगवान को द्रवित करने की जो शक्ति है, पुकारने में भगवान को द्रवित करने की जो शक्ति है, वह शक्ति शुद्ध आचरणों में नहीं है। जैसे माँ का एक बेटा अच्छा काम करता है तो माँ उससे प्यार करती है, और एक बेटा कुछ भी काम नहीं करता प्रत्युत आर्त होकर माँ को पुकारता है, रोता है, तो फिर माँ यह विचार नहीं करती कि या तो कुछ भी अच्छा काम नहीं करता, इसको गोद में कैसे लूँ। वह उसके रोने को सह नहीं सकती और चट उठाकर गोद में ले लेती है। ऐसे ही खराब से खराब आचरण करने वाला पापी से पापी व्यक्ति भी यदि आर्त होकर भगवान को पुकारता है, रोता है, तो भगवान उसको अपनी गोद में ले लेते हैं, उससे प्यार करते हैं। और इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वयं के भगवान की ओर लगने में अब इस जन्म के पाप भी बाधा नहीं दे सकते, तो फिर पुराने पाप बाधा कैसे दे सकते हैं। अब कारण कि पुराने पाप कर्मों का फल जन्म और भोग रूप प्रतिकूल परिस्थिति हैं, अतः वे भगवान की ओर चलने में बाधा नहीं दे सकते। हाँ, अब जो है यहाँ स्त्रियों का भी पद आया है। स्त्रिया पद का तात्पर्य है किसी भी वर्ण की, किसी भी आश्रम की, किसी भी देश की, किसी भी वेश की, कैसी भी स्त्रियाँ क्यों न हो, वे सभी में भगवान के शरण होकर परम पवित्र बन जाती हैं और परम गति को प्राप्त होती हैं। जैसे प्राचीन काल में देवहूति, शबरी, कुंती, द्रौपदी, ब्रज गोपियाँ आदि, और अभी के ज़माने में मीरा, करमैती, कर्माबाई, फूलीबाई आदि कई स्त्रियां भगवान की भक्ता हो गई हैं। तो ऐसे ही वैश्यों में समाधि, तुलाधार आदि और शूद्रों में विदुर, संजय, निषादराज, गु आदि कई भगवान के भक्त हुए हैं। तात्पर्य हुआ कि पाप योनि स्त्रियां, वैश्य, शूद्र ये सभी भगवान का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अब इसमें विशेष बात है कि पाप योनि यहाँ पर स्वतंत्र रूप से आया है। इस पद को स्त्रियों, वैश्यों और शूद्रों का विशेषण नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर कई बाधाएं हैं। स्त्रियां चारों वर्ण की हैं, उनमें से ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की स्त्रियों को अपने अपने पतियों के साथ यज्ञ आदि वैदिक कर्मों में बैठने का अधिकार है। अतः स्त्रियों की पाप योनि कैसे कह सकते हैं? हाँ, अर्थात नहीं कह सकते। चारों वर्णों में आते हुए भी भगवान ने स्त्रियों का नाम अलग से लिया है। इसका तात्पर्य है कि स्त्रियाँ पद के साथ ही मेरा आश्रय ले सकती हैं, मेरी तरफ चल सकती हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। स्त्रियाँ जो है स्वतंत्रता पूर्वक मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो सकती है। इसलिए स्त्रियों को किसी भी व्यक्ति का मन से किंचित मात्र भी आश्रय न लेकर केवल मेरा ही आश्रय लेना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। और इस पाप योनि पद को वैश्यों का विशेषण माना जाए तो यह भी युक्त संगत नहीं बैठता, कारण कि शुद्ध के अनुसार वैश्यों को पाप योनि नहीं कहा जा सकता। वैश्यों को तो वेदों को पढ़ने का अधिकार और यज्ञ आदि वैदिक कर्मों की करने का पूरा अधिकार दिया गया है। तो अगर इस पाप योनि पद को शूद्रों का विशेषण माना जाए तो यह भी युक्त संगत नहीं बैठता, क्योंकि शूद्र तो चारों वर्णों में आ जाते हैं। अतः जहाँ चारों वर्णों के अतिरिक्त तथा शूद्रों की अपेक्षा भी जो हीन जाति वाले पवन, हूण, खस आदि मनुष्य हैं, उन्हीं को पाप योनि पद के अंतर्गत ले सकते हैं। आप जैसे माँ की गोद में जाने के लिए किसी भी बच्चे के लिए मनाही नहीं है, क्योंकि वे बच्चे माँ के ही हैं। ऐसे ही भगवान का अंश होने से प्राणियों के लिए भगवान की तरफ चलने में भगवान की ओर से कोई मनाही नहीं है। पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि में भगवान की तरफ चलने की समस्त योग्यता नहीं है, फिर भी
पूर्व जन्म के संस्कार से या अन्य किसी कारण से वे भगवान के सम्मुख हो सकते हैं। अतः यहाँ पाप योनिया पद में पशु पक्षी आदि को भी अपवाद रूप से ले सकते हैं। पशु पक्षियों में गजेंद्र जटायु आदि भगवत भक्त हो चुके हैं। अब यहाँ मार्मिक बात यह है कि भगवान की तरफ चलने में भाव की प्रधानता होती है, जन्म की नहीं। जिसके अंतःकरण में जन्म की प्रधानता होती है उसमें भाव की प्रधानता नहीं होती और उसमें भगवान की भक्ति भी पैदा नहीं होती। कारण कि जन्म की प्रधानता मानने वाले की अहम अर्थात मैं शरीर का संबंध मुख्य रहता है, जो भगवान में नहीं लगने देता अर्थात शरीर भगवान का भक्त नहीं होता। अर्थात जो है शरीर भगवान का भक्त नहीं होता और भक्त शरीर नहीं होता। प्रत्युत जो है स्वयं भक्त होता है। ऐसे ही जीव ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु ब्रह्म ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात ब्रह्म में जीव भाव नहीं होता और जीव भाव में ब्रह्म भाव नहीं होता। जीव तो प्राणों को लेकर ही है और ब्रह्मा में और जो है ब्रह्म में प्राण नहीं होते, इसलिए ब्रह्म ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात जीव मात्र मिटकर ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म वैसन ब्रह्मणायति। अब स्वयं से शरीर का अभिमान नहीं होता। जहाँ स्वयं में शरीर का अभिमान होता है वहाँ मैं शरीरी अलग हूँ, वहाँ मैं शरीर से अलग हूँ, यह विवेक नहीं होता। प्रत्युत यह हाड़ मांस का मलमूत्र पैदा करने वाली मशीन का ही दास गुलाम बना रहता है। यही अविवेक है, अज्ञान है। इस तरह अविवेक की प्रधानता होने से मनुष्य ना तो भक्ति मार्ग में चल सकता है और न ज्ञान मार्ग में ही चल सकता है। अतः शरीर को लेकर जो व्यवहार है वह लौकिक मर्यादा के लिए बहुत आवश्यक है और अतः शरीर को लेकर जो व्यवहार है वह लौकिक मर्यादा के लिए बहुत आवश्यक है और उस मर्यादा के अनुसार चलना ही चाहिए। परंतु भगवान की तरफ चलने में स्वयं की मुख्यता है, शरीर की नहीं। तात्पर्य यह हुआ जो भक्ति या मुक्ति चाहता है वह स्वयं होता है, शरीर नहीं। यद्यपि तादात्म्य के कारण स्वयं शरीर प्राप्त करना प्राप्त कर स्वयं जो है यद्यपि जो है तादात्म्य कारण स्वयं शरीर धारण करता रहता है, परंतु स्वयं कभी भी शरीर नहीं हो सकता और शरीर कभी भी स्वयं नहीं हो सकता। स्वयं स्वयं ही है और शरीर शरीर ही है। स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है और शरीर की संसार के साथ एकता है। तो जब तक शरीर के साथ तादात्म्य रहता है तब तक वह न शरीर भक्ति का और न ज्ञान का ही अधिकारी होता है तथा न संपूर्ण शंकाओं का समाधान ही कर सकता है। वह शरीर का तादात्म्य मिटता, जब शरीर का तादात्म्य मिटता है वह शरीर तादात्म्य मिटता है भाव से। मनुष्य का जब भगवान की तरफ भाव होता है तब शरीर आदि की तरफ उसकी वृत्ति ही नहीं रहती, वह तो केवल भगवान में ही तल्लीन हो जाता है, जो जिससे शक्ति का तादात्म्य मिट जाता है। इसलिए उसको विवेक विचार नहीं करना पड़ता और उसमें वर्ण व्यवस्था, उसमें वर्ण आश्रम आदि की किसी प्रकार की आशंका पैदा ही नहीं होती। ऐसे ही विवेक से भी तादात्म्य मिटता है। तादात्म्य मिटने पर उसमें किसी भी वर्ण या आश्रम का अभिमान नहीं होता, कारण कि स्वयं में वर्ण आश्रम नहीं है। यह वर्ण आश्रम से अतीत है। श्री राम जय जय।